क्या आपको भी कैन और कुड को लेके हमेशा कंफ्यूजन होता है? आप ये सोचते हैं कि दोनों का मतलब सेम ही है, फिर इसमें क्या फर्क है? कैन कभी यूज करना चाहिए, कुड का यूज कब करना चाहिए? ये दोनों में क्या अंतर है? किस तरह इसको यूज करना चाहिए? क्या कुड केवल कैन का पास्ट टेंस है या फिर कुड का कुछ और भी उपयोग है? तो आज इसके बारे में जो भी आपके क्वेश्चंस हो, जो भी आपके कंफ्यूजन हो, तो आज हम इस वीडियो में उसको पूरी तरह डिटेल में कवर करेंगे। और आज से आपको कैन और कुड में क्या फर्क है, इसका कैसा उपयोग है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखने की कोशिश करें और आप इसको पूरी तरह सीख सके। कैन और कुड जो है सबसे ज्यादा बोले जाने वाले मॉडल वर्ब्स है। आप अगर एक इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं, आप अगर आपके इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपके हर दिन के उपयोग में कैन और कुड आपको हमेशा यूज करना पड़ता है। तो इसकी ठीक तरह की इंफॉर्मेशन, इसको कैसे प्रयोग करना है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कैन से। कैन को हम अलग अलग सिचुएशन में यूज करते हैं। उसमें सबसे पहला कैन का यूज हम करते हैं एबिलिटी को बताने में। एबिलिटी का मतलब है क्षमता। वर्तमान क्षमता को बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। कि जब भी किसी व्यक्ति के वर्तमान क्षमता के बारे में हम बताते हैं, एबिलिटी के बारे में जब हम बताते हैं, तभी हमें कैन का यूज करना है। इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एक एबिलिटी है, एक क्षमता है, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। तो ये एक व्यक्ति की वर्तमान क्षमता है। तो आप देखिए उसमें हमने कैन का इस्तेमाल किया है, आई कैन स्विम। अगला एक एग्जाम्पल है यू कैन ड्राइव, तुम गाड़ी चला सकते हो। इसमें भी एक व्यक्ति के वर्तमान क्षमता के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हमने ऐड किया है कैन। तो इस तरह जब भी जो भी एक व्यक्ति के वर्तमान क्षमता के बारे में, एबिलिटी के बारे में हम जब भी डिस्कस करते हैं, तभी हम कैन का उपयोग करते हैं। अब कैन का यूज नंबर 2 है परमिशन के लिए। जब भी आप किसी व्यक्ति को अनुमति देते हो या जब भी आप किसी व्यक्ति से अनुमति लेते हो, दैट मीन्स अनुमति का मतलब है परमिशन, तभी आपको कैन का यूज करना है। उसके लिए एक उदाहरण है, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। आपने एक परमिशन पूछे हैं, आपने एक अनुमति पूछी है, तो आप उधर कैन का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सिंपल है। अगला एग्जाम्पल है कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। उधर भी आपने एक अनुमति पूछे हैं, उधर भी आपको कैन का ही इस्तेमाल करना है। यह है कैन का यूज नंबर 2। दैट मीन्स जब भी आप अनुमति देते हैं, जब भी आप अनुमति लेते हैं, तभी भी आपको कैन का यूज करना है। कैन का यूज नंबर 3 है पॉसिबिलिटी के बारे में बताने के लिए। कोई भी बात अगर संभव हो, तो उसको बताने के लिए आप कैन का उपयोग करेंगे। उदाहरण है, इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यह आप देखिए एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है कि बारिश हो सकती है। इसको बताने के लिए आपने यहां कैन का उपयोग किया है। अगला एग्जाम्पल है, दिस रोड कैन बी डेंजरस, मतलब है कि यह रास्ता खतरनाक हो सकता है। यह भी एक काम संभव होने वाला है कि रोड खतरनाक हो सकता है, रोड कैन बी डेंजरस। तो यहां भी हमने कैन का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह जो भी चीजें, जो भी काम संभव हो, होने की संभावना हो, तो आप उधर भी कैन का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली ये 3 यूज होता है कैन का, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली सीखना है। बहुत इजी है। जहां हमने यूज नंबर 1 सीखे, जहां यूज 2 सीखे और यूज 3 सीखे, आप इसी तरह इसको सीख लीजिए। यही तरह आपको इसे समझना है। बहुत सिंपल है, उदाहरण के साथ हमने सीखे हैं और बहुत सिंपल सेंटेंस से हमने इसको सीखे हैं। अब हम सीखते हैं कुड को हमें कहां यूज करना है। कुड का सबसे पहला यूज होता है पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए। पास्ट एबिलिटी का मतलब है अतीत क्षमता। जब भी हम इस तरह के अतीत क्षमता के बारे में बात करते हैं, वो जगह पे आपको हमेशा कुड का ही यूज करना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5,
मीनिंग है मैं 5 साल की उम्र में तैर सकता था। ये एक अतीत क्षमता है, बीती हुई क्षमता है। तो इस तरह जब भी कोई बीती हुई एबिलिटी के बारे में, कोई पास्ट एबिलिटी के बारे में जब भी आप बताते हैं तो आपको उधर कुड का यूज करना है। अगला एक एग्जाम्पल है, शी कुड सिंग वेरी वेल। वह बहुत अच्छी तरह गा सकती थी। आप देखिए, ये एक बीती हुई क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह ये दो एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। ये बीती हुई एबिलिटी के बारे में जब भी आप बताते हैं तो आपको कुड का यूज करना है। अब कुड का यूज नंबर 2 है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। मतलब है जब भी आप किसी व्यक्ति से विनम्र रूप में रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, उस टाइम आपको कुड का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल है, कुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अगला एक एग्जाम्पल है, कुड यू ओपन द डोर? क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? तो हाँ, ये दोनों उदाहरण में आप देखिए, आप किसी एक व्यक्ति से एक पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, आप किसी से एक विनम्रता से आप रिक्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह जब भी आपको एक विनम्र तरीके से रिक्वेस्ट करना हो तो आप कुड का यूज कीजिए। अब कुड का यूज नंबर 3 है पोलाइट परमिशन के लिए। मतलब है जब भी आप किसी से सम्मान पूर्वक अगर आप कोई परमिशन लेना चाहते हैं, अनुमति लेना चाहते हैं, तभी भी आपको कुड का ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल है, कुड आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अगला एक उदाहरण और है, कुड आई आस्क ए क्वेश्चन? क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? इस तरह जब भी आप सम्मान पूर्वक कोई भी चीजों की अनुमति पूछते हैं तो आपको हमेशा कुड का ही यूज करना है। अब कुड का यूज नंबर 4 है पॉसिबिलिटी के बारे में बताने के लिए। मतलब है कि अगर कोई भी काम या कोई भी बात संभव हो लेकिन निश्चित नहीं हो, तभी आप उसे बताने के लिए कुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट कुड रेन टुनाइट। आज रात बारिश हो सकती है। इसमें आप देखिए पॉसिबिलिटी है, संभावना ही है, संभव हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस में आप हमेशा कुड का यूज करते हैं। अगला एक एग्जाम्पल है, दिस प्लान कुड वर्क। मतलब है कि ये योजना काम कर सकती है। इसमें भी आप देखिए, आप संभावना बता रहे हैं लेकिन आप निश्चित नहीं हो। तो इस तरह के जो भी वर्ड्स हो जहां संभव हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है, वो हर जगह पे इस तरह के पॉसिबिलिटी को बताने के लिए आप कुड का यूज करते हैं। तो यही थे कुड के यूजेस जहां भी आपको कुड को यूज करना है। मैं मानता हूं कि ये बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल बहुत इजी से समझ में आई होगी। कैन और कुड को लेके काफी लोगों को हमेशा इस तरह का कंफ्यूजन होता है। कैन के जगह पे कभी कुड यूज कर देते हैं, कभी कुड के जगह पे कैन आ जाता है। तो क्या होता है, आप अगर एक प्रोफेशनल तरीके से आप एक अच्छे लेवल पे आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप कोई पब्लिक में बात करते हैं, आप कोई ऑफिस में आप कुछ चीजों के लिए ऊपर बात करते हैं, आप कोई इंटरव्यू में आप अगर बैठे हो, तो उस जगह पे आप अगर इसको प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे तो आप कभी भी इंग्लिश में बेटर नहीं लगोगे। तो यही था आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो जरूर एक लाइक कर दें। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, प्लीज आप कमेंट में मुझे शेयर करें, क्योंकि मैं आपका हर एक डाउट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं एक नए इंग्लिश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे और कॉन्फिडेंट रहे।